हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीडीएस ज्ञानी बाबा में। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी क्लास आगे। तो आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑफिसेज। तो हम सबको पता है पोस्ट ऑफिसेज को तीन टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला रहता है वो हेड पोस्ट ऑफिस रहता है जिसको हम एचओ कहते हैं। दूसरा रहता है वो सब पोस्ट ऑफिसेज कहते हैं जिसको हम एसओ कहते हैं। और तीसरा रहता है ईडी ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज जिसको हम बीओ कहते हैं। तो ये तीन तरह के पोस्ट ऑफिसेज रहते हैं अपने। तो जो फर्स्ट टू क्लासेस ऑफ पोस्ट ऑफिसेज नॉर्मली ट्रांजैक्ट ऑल टाइप्स ऑफ पोस्टल बिजनेस। एचओ और एसओ जो भी है ना, वो लगभग हर तरह का काम अपना पोस्टल बिजनेस अपने ऑफिस से करते हैं। फैसिलिटीज आर जनरली प्रोवाइडेड एट ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज फॉर द मेन आइटम्स ऑफ पोस्टल वर्क लाइक डिलीवरी एंड डिस्पैच ऑफ मेल्स, बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड पार्सल्स, एक्सेप्टिंग एसबी डिपॉजिट and effective SB withdrawals and issue and payment of money orders though in a restricted manner। पर ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज जो होते हैं ना, उनको फैसिलिटीज़ दी जाती है कि आप ये काम अपने ऑफिस से करेंगे। जैसे मेन आइटम्स होते हैं कि पोस्टल वर्क, जैसे डिलीवरी का काम हो गया या डिस्पैच ऑफ मेल्स हो गया या बुकिंग का काम हो गया कि रजिस्टर्ड आर्टिकल्स या पार्सल्स को बुक करना हो गया। और जो बीओ के अंदर एसबी डिपॉजिट्स और एसबी विड्रॉल्स आते हैं, उनकी एक लिमिट होती है। उस लिमिट तक आप एसबी डिपॉजिट कर सकते हो या एसबी विड्रॉल कर सकते हो, या मनी ऑर्डर की पेमेंट को इश्यू करना। वो रेस्ट्रिक्टेड काम होते हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिस के पास। लेकिन हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस लगभग हर तरह का पोस्टल काम करते हैं। इसमें यही बताया। सो फॉर एज द पब्लिक इज कंसर्न्ड, there is generally no difference in the character of the service rendered by sub post offices and head post offices, except in regard to a few post office saving bank transactions। पब्लिक के लिए सब पोस्ट ऑफिसेज और हेड पोस्ट ऑफिसेज के बीच में कोई अंतर नहीं रखा गया है। बस कुछ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक ट्रांजैक्शंस को छोड़ के बाकी सब तो सिमिलर ही रहता है हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस के अंदर। ये वाला पैराग्राफ आप छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं है। आगे नोट में जो लिखा हुआ है वो है द हेड पोस्ट ऑफिसेज इन दी more important cities are in the charge of gazetted officers, and such head offices are referred to as first class head office, first class head postmaster, exercise all the powers of a superintendent of post offices in regard to their own offices। कुछ जो हेड पोस्ट ऑफिसेज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ के अंदर होते हैं, तो उनका जो चार्ज होता है वो एक तरह से गैजेटेड ऑफिसर्स के पास होता है। और उन हेड पोस्ट ऑफिसर्स को क्या कहते हैं? फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस। और उनको जो हेड पोस्ट मास्टर, जैसे एचओ को हेड पोस्ट मास्टर चलाते हैं, वैसे ही फर्स्ट क्लास जो हेड ऑफिस होते हैं उनको कौन चलाता है? फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर। और उनको ही गैजेटेड ऑफिसर्स का चार्ज होता है। और उनकी जो पावर्स होती है वो एक तरह से सुप्रीडेंट की पावर के बराबर होती है। तो ये बताया गया। फिर अगले नोट में हमें बोला गया है कि वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स एंड मनी ऑर्डर्स विल नॉट बी बुक टू द एड्रेस ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिसेज। जैसे कि हम सबको पता है कि एक हमारे लोकल जो पोस्ट ऑफिसेज होते हैं और एक आर्मी के अंदर उनके पोस्ट ऑफिसेज जो होते हैं, तो उन पोस्ट ऑफिसेज में जो भी आर्टिकल्स होते हैं उन पोस्ट ऑफिसेज के एड्रेस के, तो उसमें हम वीपी आर्टिकल्स और मनी ऑर्डर्स बुक नहीं कर सकते। वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स एंड मनी ऑर्डर्स, ये दोनों चीज़ें आर्मी पोस्ट ऑफिसेज के एड्रेस पे बुक नहीं कर सकते। अगला टॉपिक है हमारा नाइट पोस्ट ऑफिसेज। नाइट पोस्ट ऑफिसेज क्या होता है? जैसे रेगुलर वर्किंग आवर्स हमारे होते हैं पोस्ट ऑफिस के 5 बजे तक, तो नाइट पोस्ट ऑफिसेज वो पोस्ट ऑफिसेज होते हैं जिनकी वर्किंग को लेट नाइट तक के लिए बढ़ा दिया जाता है। जैसे इसमें बताया गया है, द वर्किंग आवर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिसेज आर जनरली फिक्स्ड बाय द हेड ऑफ द सर्कल अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग्स गिवन इन क्लॉज 5 ऑफ द पोस्ट ऑफिस गाइड। जो वर्किंग आवर्स होते हैं ना पोस्ट ऑफिसेज, उनको कौन फिक्स करता है? हेड ऑफ द सर्कल्स अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग्स गिवन इन क्लॉज 5 में जो टाइमिंग्स दे रखी है पोस्ट ऑफिस गाइड के, उस हिसाब से जो हेड ऑफ द सर्कल होता है वो टाइमिंग्स फिक्स करता है पोस्ट ऑफिसेज की। लेकिन जो डायरेक्टर जनरल होता है, however the director general may extend the working hours of any post office up to 8:30 p.m. and keep them open on Sundays also। डायरेक्टर जनरल के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी पोस्ट ऑफिस के वर्किंग आवर्स को बढ़ा सकता है 8:30 बजे तक, और उनको संडेज को भी ओपन रखा जा सकता है। These post offices will be termed night post offices and will transact those transactions which have been authorized by the Director General in this। इन्हीं पोस्ट ऑफिसेज को नाइट पोस्ट ऑफिसेज कहा जाता है।
और ये वही ट्रांजैक्शंस करते हैं जिनकी इनको ऑथराइजेशन मिला होता है डायरेक्टर जनरल से। उसके अलावा ये कोई भी काम नहीं करते हैं। ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड आवर्स दीज पोस्ट ऑफिसेज विल जनरली बुक रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इंक्लूडिंग वीपी आर्टिकल्स, इश्यू टीएमओस, टेलीग्राफिक मेल, मनी ऑर्डर्स पहले होते थे, अभी सिर्फ मनी ऑर्डर्स होते हैं, एंड सेल आईपीओज एंड पोस्टेज स्टैम्प्स। इन एक्सटेंडेड हावर्स में ये पोस्ट ऑफिसेज या तो बुकिंग करते हैं रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की, जिसमें वीपी आर्टिकल्स हो सकते हैं, मनी ऑर्डर्स इशू करते हैं, आईपीओ सेल करते हैं और पोस्टेज स्टैम्प्स सेल करते हैं। डिपॉजिट्स इन सेविंग्स बैंक अकाउंट एंड सेल ऑफ कैश सर्टिफिकेट्स विल बी अवेलेबल अप टू 7 PM ऑन वीकडेज ओनली। जो सेविंग्स बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं या सेल ऑफ कैश सर्टिफिकेट के सेल होते हैं वो सिर्फ 7 बजे तक ही होते हैं, वो भी सिर्फ वीकडेज में। पेमेंट ऑफ टीएमओज विल ऑल्सो बी इफेक्टेड अप टू 6 PM। जो भी मनी ऑर्डर्स के पेमेंट होते हैं वो 6 बजे तक ही किए जाते हैं। तो ये याद रखना है कि हमें कि 7 बजे तक डिपॉजिट चलता है सेविंग्स बैंक अकाउंट में और वीकडेज में ही चलता है, उसके अलावा नहीं चलता है। मनी ऑर्डर्स की जो पेमेंट होती है वो 6 बजे तक ही की जाती है। On Sundays and national holidays as well as other post office holidays, the night post offices function and observe restricted working hours. संडे और नेशनल हॉलीडे हो गए या पोस्ट ऑफिसेज के हॉलीडे हो गए तो भी नाइट पोस्ट ऑफिसेज फंक्शन करते हैं, लेकिन उनके वर्किंग आवर्स उस दिन चेंज हो जाते हैं। दीज ऑफिसेज वर्क फॉर वन शिफ्ट ओनली फ्रॉम 10 to 17 आवर्स। तो ये पोस्ट ऑफिसेज फिर सुबह के 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ही काम करते हैं छुट्टी वाले दिन। द डिलीवरी फंक्शंस ऑफ द ऑफिसेज आर एंटायरली सस्पेंडेड एज वेल एज द पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स एंड सेविंग्स बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट्स आर ऑल्सो सस्पेंडेड और बिल। इस दिन छुट्टी वाले दिन इस नाइट पोस्ट ऑफिसेज का वर्क बहुत कम मिनिमाइज कर दिया जाता है। लगभग जो भी पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स होती है, सेविंग्स बैंक की पेमेंट्स होती है, पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट्स होते हैं, सारी चीज़ें बंद कर दी जाती है। तो सिर्फ होती क्या है उस दिन, और डिलीवरी भी बंद हो जाती है उस दिन, सिर्फ बुकिंग के लिए ओपन रहता है नाइट पोस्ट ऑफिसेस। तो अगला हमारा टॉपिक है मोबाइल पोस्ट ऑफिसेस। मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज आर फंक्शनिंग एट बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, अहमदाबाद, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, कानपुर, पूना, जयपुर एंड विलेज इंडस्ट्रियल टाउन से। तो मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज क्या होते हैं पहले ये मैं बता देता हूँ। जैसे मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज वो हो गए जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज एक्चुअली होती क्या है, एक वैन होती है आरएमएस की जो रोज़ एक फिक्स जगह जाके खड़ी हो जाती है और वहाँ जो भी अपना पोस्टल का काम करती है और से वापस अपने ऑफिस में आ जाती है शाम को। तो ये मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज होते हैं जो बहुत कम सिटीज़ में ही काम कर रहे हैं, जैसे बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया, मद्रास हो गया, अहमदाबाद हो गया, नागपुर हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर, कानपुर, पूना, जयपुर एंड विलेज इंडस्ट्रियल टाउन से, इनमें ही काम करता है। These mobile post offices are intended to provide the facility of late posting in the different areas of the city at different timings according to a fixed schedule, excluding insured and VP। ये जो पोस्ट ऑफिसेज होते हैं ये लेट बुकिंग का काम करते हैं डिफरेंट सिटीज़ में एट फिक्स शेड्यूल, इनका एक टाइम फिक्स होता है, लेकिन ये इंश्योर्ड और वीपी आर्टिकल्स को बुक नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि ये इंश्योर्ड और वीपी आर्टिकल्स को बुक नहीं करते हैं। These offices remain closed on Sundays and postal holidays। मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज संडेज और पोस्टल हॉलीडेज को बंद रहते हैं, जैसे और नाइट पोस्ट ऑफिसेज जो होते हैं वो संडेज और पोस्टल हॉलीडेज को खुले रहते हैं। द मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज सेल स्टैम्प्स एंड पोस्टल स्टेशनरी, ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, बुक सरफेस एंड एयर मेल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ द लेटर मेल, एक्सक्लूडिंग इंश्योर्ड एंड वीपी एंड एयर पार्सल्स बिसाइड्स एक्सेप्टिंग अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ द लेटर मेल फॉर डिस्पैच। जो मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज होते हैं वो स्टैम्प्स को सेल करते हैं, या पोस्टल स्टेशनरी हो गई जैसे राखी के लिफाफे हो गए या रजिस्टर्ड डाक के लिफाफे हो गए, उनको सेल करना, ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, बुक सरफेस एंड एयर मेल मतलब बुकिंग का काम करना रजिस्टर्ड आर्टिकल्स का, लेकिन एक्सक्लूडिंग इंश्योर्ड एंड वीपी, इंश्योर्ड और वीपी आर्टिकल्स को बुक नहीं करते हैं। एंड एयर पार्सल्स को भी बुक किया जाता है, और अनरजिस्टर्ड जो भी डाक होती है वो भी लेटर मेल से डिस्पैच के लिए ली जाती है। द मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज एट मद्रास एंड नागपुर आर ऑल्सो परमिटेड टू बुक मनी ऑर्डर।
जो मद्रास और नागपुर के मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज हैं उनको परमिशन मिली है मनी ऑर्डर्स बुक करने की, बाकी किसी ऑफिस को नहीं है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन वाला जो टॉपिक था वो पूरा हो गया है, जिसमें जो 4 क्लॉज थे वो चारों क्लॉज हमने पढ़ लिए हैं। तो इनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। जल्दी वो वीडियो भी आ जाएगी हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, कल हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जो है बिजनेस आवर्स। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की वीडियोस देखने के लिए, और हमारा सपोर्ट बनाए रखें और अपनी पढ़ाई चालू रखें और तैयारी करते रहें। थैंक यू वेरी मच गाइज।